दोस्तों, दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। शिक्षा विभाग ने एसएससी के एक और नए डोमेन में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है सत्र 2024-25 के लिए। यहाँ पर जो सर्कुलर है ये दिल्ली स्कूल ऑफ स्पेशल एक्सीलेंस यानी कि एसएससी की तरफ से जारी हुआ है 13 मार्च 2024 को। और इस नए डोमेन में आप सिर्फ 9th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब ये है कि एडमिशन सिर्फ 9th क्लास में होंगे, चाहे आप 8वीं से पास होकर के 9th में जा रहे हो या आप 9th में फेल हो गए हो या आपने 1-2 साल बीच में गैप कर दिया है, तब भी आप 9th क्लास में इस नए डोमेन में एडमिशन ले सकते हैं। डोमेन का नाम है भाई दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल। तो कैसे करेंगे इसमें एडमिशन, क्या प्रक्रिया होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, क्या क्राइटेरिया है, सारी डिटेल आपको इसी वीडियो से क्लियर हो जाएगी। कमेंट करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक करके हमें भी प्रमोट जरूर करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ एजुकेशनल अपडेट मिलती है। इस मॉडल का मकसद क्या है? एनीवेयर लिविंग, आप कहीं भी रहते हो आप इसमें पढ़ सकते हैं। सबसे मेन पहली चीज़ है एनीवेयर लिविंग। दूसरा है एनी टाइम लर्निंग, यानी कि आप कभी भी पढ़ सकते हैं। आप भारत के किसी कोने में रहते हो, किसी भी कोने से आप इसमें पढ़ सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि एनी टाइम लर्निंग, आप सुबह पढ़ो, चाहे दिन में पढ़ो, चाहे शाम को पढ़ो, जब आपको टाइम लगता है अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप इसमें पढ़ सकते हैं। तीसरा है एनी टाइम टेस्टिंग, और भाई आप टेस्ट जो एग्ज़ाम है ना वो आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, सुबह दो, दिन में दो या शाम को दो, मतलब हर टाइम पढ़ाई और हर टाइम टेस्ट एग्ज़ाम इसमें अवेलेबल है। ये जो है दिल्ली स्कूल ऑफ स्पेशल एक्सीलेंस की तरफ से है। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि DVSE द्वारा एफिलेटेड है। जैसे बाकी एसएससी के डोमेन है, ये भी जो है DVSE द्वारा प्रमाणित रहेगा। एंड यहाँ पर जो है वर्चुअल मोड है, ठीक है, ये मेन चीज़ आप समझ लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है हाई क्वालिटी एजुकेशन इन ऑनलाइन सेटअप, मतलब ऑनलाइन सेटअप पे आपको सारी पढ़ाई करवाई जाती है। कौन कौन से बच्चों के लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और कौन से बच्चों का यहाँ पर करियर बढ़िया बनेगा, सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है, जो क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसीजर है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई क्या चीज़ है यहाँ पर। तो DMBS जो है वो एम टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, सबसे मेन चीज़ इसका फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब यार आप अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम से पढ़ लो, अपने अकॉर्डिंग आप मतलब कहीं से भी किसी भी भारत के किसी भी राज्य में हो, ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली के ही रहते हो, दिल्ली से बाहर वाले भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, वो भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी, स्कूलिंग अपॉर्चुनिटी, आप जब मर्जी स्कूल पढ़ो। दूसरा है यहाँ पर डाइवर्स ऑप्शन, फाउंडेशनल करियर ऑप्शन आपको मिलते हैं, यहाँ पर स्किल कोर्स मिलते हैं, स्किल। तीसरा है सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग, यानी कि आप जो हैं आपको मटेरियल मिल जाएगा और आप खुद भी अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भाई स्कूल जाकर के उनका टाइम वेस्ट होता है, भाई स्कूल सुबह ही चलता है या शाम को ही चलता है। कि अगर आप अपना ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं, अपना कोचिंग लेना चाहते हैं, तो ऐसे में स्कूल से आपको 75% अटेंडेंस कंपलसरी रहता है। यहाँ पर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ में यहाँ पर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, सपोर्ट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन यहाँ पर आपको करवाई जाती है। एंड आपकी जो लर्निंग है वो कैसे होगी, तो यहाँ पर देखो एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू लाइव क्लासेस। तो आपको भाई लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लास से आप यहाँ पर अपनी स्टडी कर सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशन होंगे, मतलब आपको जो क्लास है पूरी रिकॉर्डेड होगी, आप उसे चाहे तो आप पढ़ें, आप देख लें, आप पढ़ लें, 1 घंटे बाद पढ़े, 2 घंटे बाद पढ़े, तो रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, है ना। लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तो आप चाहे तो लाइव में सेम टाइम आप उनसे पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप उन्हें कुछ टाइम बाद। आप जो नॉर्मली हमारे स्कूलों में पढ़ाई होती है, मान लीजिए आप स्कूल में छुट्टी कर गए आप, तो जो स्कूल में पढ़ाया वो आपसे मिस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर लाइव आप पढ़ेंगे। एंड लाइव अगर आप कुछ छूट जाती है क्लास, तो आप उसे रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड रहेगा और आप उसे बाद में दोबारा भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियोस फॉर्मेट में होगा, ट्यूटोरियल होगा, पर्सनल मॉनिटरिंग, यहाँ पर सारी चीज़ें होंगी। फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 DMBS विल बी फंक्शनल इन द मॉर्निंग शिफ्ट। बेसिकली ये इस साल इन्होंने क्या कर दिया, इसे मॉर्निंग शिफ्ट में फंक्शनल किया। मतलब ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि हमें मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ना है ना, मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ने के लिए ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। नॉर्मल स्कूल में भी हमने देखा कि जो इवनिंग शिफ्ट वाले स्कूल हैं उनको लगता है कि हमें भी मॉर्निंग शिफ्ट में ही पढ़ना चाहिए, तो भाई इसीलिए इन्होंने मॉर्निंग शिफ्ट में रखा है। बट ऐसा नहीं है,
मान लीजिए आपकी मॉर्निंग शिफ्ट में कोई दूसरी क्लासेस चल रही है या कोई दूसरी आप काम वगैरह करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर आपको जॉब का मतलब है कि आप कुछ और दूसरा काम कर रहे हो, है ना, आप पर्सनल काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप जो है ये इवनिंग शिफ्ट का प्रोविज़न भी है। डिमांड बाय द एप्लीकेंट एंड सब्जेक्ट लॉजिस्टिक, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इवनिंग में भी, और आपकी डिमांड जैसी रहती है वैसे आपको यहाँ पर जो है इवनिंग में भी क्लासें चलाई जा सकती है। विल बी ऑनलाइन। एग्ज़ाम क्या होगा, टर्म मोड में होगा, एंड ये ऑनलाइन क्लासें होंगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, कंडक्टेड इन द पर्सनल एंड फिजिकल सेंटर, हाउएवर दे मे बी कंडक्टेड। ओके, कुछ एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन होंगे, कुछ एग्ज़ाम आपके फिजिकल मोड में होंगे, तो ज़्यादातर ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होते हैं। आप किसी भी कोने से एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फॉर्म है ये 12 मार्च से, यानी कि कल से ही शुरू हो गए हैं एंड 31 मार्च तक चलेंगे। 12 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक आप जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। भाई ऑनलाइन करना होगा, ठीक है। लिंक आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड फॉर्म कैसे भरना है उसकी भी पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो मैंने डाला हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वो वीडियो पिछले साल की होगी लेकिन प्रोसीजर सेम रहता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस साल आपका किस तरह से फॉर्म भरा जा रहा है, तो आप कोई भी बच्चा मुझे अपनी डिटेल शेयर कर दे तो मैं आपका फॉर्म भर दूंगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका मैं वीडियो बना लूँगा उस पर। तो आप मुझे कोई बच्चा मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल शेयर कर दे। व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, सब कुछ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया स्टूडेंट्स की क्या है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। देखो भाई, मेन आपका क्या है कि 8वीं क्लास बच्चा होना चाहिए। हु इज स्टूडेंट हु हैव पास्ड 8 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड एंड गवर्नमेंट स्कूल, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, आप यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल है। इन द लास्ट 2 ईयर, मतलब पिछले 2 साल पहले, मतलब आप इसी साल 8वीं पास हो तो भी चलेगा, आप पिछले साल 8वीं पास है तब भी चलेगा, एंड उससे पिछले साल आप 8वीं पास है तब भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आपके पास कोई भी वैलिड आइडेंटिटी होनी चाहिए, भाई आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए, है ना, तो आइडेंटिटी तो सबके पास होती है। एलिजिबिलिटी मतलब सिंपल है कि आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। एज क्राइटेरिया क्या है कि 13 साल से 18 साल तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, चाहे आपकी कोई भी एज है, आप इसमें ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। 3 स्टेप होंगे एडमिशन के। पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरने की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे अगर मैसेज करेंगे तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा वो वीडियो, साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी उस वीडियो को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, उसके बाद सेकेंड स्टेप होगा ऑनलाइन ऑफलाइन एंट्रेंस एग्जाम। तो भाई या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा, एंड छोटा सा एग्जाम होगा, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होगा, है ना। यहाँ पर जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उसके अकॉर्डिंग सीट देखी जाएगी, एंड बच्चे अगर कम होंगे तो सबको ले लिया जाएगा, अगर बच्चे ज़्यादा होते तो एग्जाम से छटनी कर दी जाएगी। एंड जो थर्ड स्टेप होता है वो एडमिशन कंफर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अगर आपका टेस्ट सक्सेसफुली सही रहता है तो आपका कंफर्म हो जाता है एंड आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाया जाता है। तो ये 3 स्टेप आपके ईजिली हैं। अब जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका एक काउंसलिंग होगा, एक वेबिनार होगा काउंसलिंग, जिसमें बच्चा भी अटेंड कर सकता है और पेरेंट्स भी। देखो, पेरेंट्स एंड गार्जियन में भी अटेंड द सेम, मतलब इस काउंसलिंग को, वेबिनार को पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अटेंड कर सकते हैं एंड इस प्रोग्राम के बारे में वो जान सकते हैं। साथ में जो रिजर्वेशन है SC, ST, OBC और दिव्यांग बच्चों का जो रिजर्वेशन है एडमिशन के लिए, वो DOE के नियम के अकॉर्डिंग चलेगा। मतलब SC बच्चों के लिए, ST बच्चों के लिए ज़्यादा छूट रहती है। एंड क्वालिफाइंग कट ऑफ स्कोर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम विल बी फिक्स्ड बाय द कंसर्न एकेडमिक अथॉरिटी। भाई जो भी आपका टेस्ट होगा वो कंसर्न जो अथॉरिटी है वही इसके लिए वैलिड और फाइनल माने जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि आपका एडमिशन क्यों नहीं हुआ है ना। तो ये जो सर्कुलर है ये SOSC की तरफ से जारी हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। नॉर्मली इसमें एडमिशन आपका हो जाएगा क्योंकि बहुत हार्ड टेस्ट नहीं आता, लेकिन यहाँ पर ये जो दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल है उन बच्चों के लिए, क्योंकि ये ऑनलाइन चलती है क्लासें, आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो अपना पार्ट टाइम कोई दूसरा काम करते हैं, तो पार्ट टाइम आप दूसरा काम करते हैं जिसके कारण आप स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो आप इस स्कूल में पढ़ सकते हैं ताकि अपना पार्ट टाइम काम भी कर लो और यहाँ पर स्कूल भी आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। मतलब सारी पढ़ाई आपकी रेगुलर चलती है, बच्चे ऑनलाइन रहता है।
आप फ़ोन से आप इस पढ़ाई को कर सकते हैं। आप जॉब करते करते मतलब कुछ पार्ट टाइम जो भी काम कर रहे हैं, साथ में उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है जो जिनको लगता है कि स्कूल में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। भाई बहुत सारे इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि भाई इवनिंग में बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, पढ़ाई नहीं होती है, या उन बच्चों के लिए जो स्कूल छूट गया जिनका किसी कारणवश से, उनके लिए बेनिफिशियल है। जो बच्चे NIVS में शिफ्ट हो रहे हैं उनसे बढ़िया आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। और अगर आप कोई और दूसरा बच्चा जिसने पिछले साल DMBS से पास आउट हो, वो मुझे कमेंट कर लीजिए, ताकि आपसे कोई क्वेरीज है तो मैं आपसे शेयर कर लूँ। भाई वीडियो को शेयरिंग कर दो, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी डिटेल आपको मैं लगातार शेयर करता रहूँगा। तो भाई चैनल से कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन घंटा जरूर दबा दें, ताकि सारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।